भारत माता की, भारत माता की जय आरसी। सर्वप्रथम आरसीएम के विषय में, आरसीएम के जन्म के पश्चात जिन्होंने अपनी निष्ठा को दृढ़ता से रखकर अपना स्वप्न पूर्ण किया और आरसीएम बनाया। आरसीएम का सर त्रिलोकचंद जी, मैं आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रियंका जी आपको भी प्रणाम, सौरभ जी आपको भी प्रणाम, और यहां बैठे हुए जो आरसीएम के परिवार के सारे सभ्य हैं, उन सारे सभ्यों को, मातृशक्ति को और भाइयों को मैं वंदन करता हूं, क्योंकि मेरा जब ये चित्रफित देखी मैंने और त्रिलोकचंद जी को जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि आरसीएम का अर्थ ये होना चाहिए, आर यानी राष्ट्रीय, सी यानी चैतन्य, चेतना का महानिर्वाण। राष्ट्रीय चैतन्य का महानिर्माण, ये उसका फुल फॉर्म है जो त्रिलोकचंद जी ने ये स्वप्न देखा है। ये सच में महानिर्माण करने की बात है, क्योंकि आज हम देखते हैं परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं। श्री त्रिलोकचंद जी या मेरे जैसे जो भी इस पीढ़ी के लोग हैं, मैं तो उनकी पीढ़ी के बाद का हूं, उन्होंने संयुक्त परिवार देखा है। संयुक्त परिवार के बाद थोड़ा सा विभक्त परिवार देखा है कि मैं अलग रहता हूं। आज वो परिवार माइक्रो मिनी परिवार हो चुका है। छोटी सी चिप आती है ना, ऐसे मैं और तू, सास ससुर चाहिए नहीं। मैं सही बोल रहा हूं? यस। तो त्रिलोकचंद जी आपका मैं शत शत बार अभिनंदन करता हूं और विनम्रता से नमन कर कर यह कहता हूं कि इतने भव्य और दिव्य परिवार को आपने मुझे मिलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। क्योंकि ये आपने केवल स्वप्न नहीं देखा है, तो स्वप्न का साक्षात्कार किया है। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है भारत, भारत राष्ट्र का मतलब यह है, भा यानी ज्ञान और रत यानी जो डूबा हुआ है। तो जो ज्ञान में डूबा हुआ है वो भारत है, और भारत का हर नागरिक ज्ञानी है अपनी अपनी दृष्टि से, और उस ज्ञानी का, हर नागरिक का कल्याण हो, और कल्याण केवल अर्थ से नहीं हो, कल्याण उसके संपूर्ण जीवन का हो, और उसके साथ साथ उस परिवार के सभ्य के साथ साथ समाज का भी कल्याण हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो। यह स्वप्न आपने देखा है त्रिलोकचंद जी, बहुत ही दिव्य और भव्य स्वप्न है। और आज राष्ट्र को आपके जैसे अनेक त्रिलोकचंद जी के जैसे व्यक्तियों की और राष्ट्र पुरुषों की आज भारत को आवश्यकता है, इस विचार की आवश्यकता है। हम कहते हैं भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है आगे। देश का नेतृत्व इतना सबल है, इतना सुदृढ़ है, इतना सशक्त है
कि इस विचार को आगे रख के भारत को सुदृढ़, श्रेष्ठ और सशक्त बनाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हम नागरिक हैं इस देश के और राष्ट्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यस! इसलिए व्यक्ति से राष्ट्र जुड़ा हुआ है और इसलिए ये जो निष्ठा है ना त्रिलोकचंद जी, राष्ट्रीय चैतन्य का, राष्ट्रीय चारित्र्यवान राष्ट्र बनाना और महानिर्माण करना, चारित्र्यवान राष्ट्र का महानिर्माण करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि केवल उद्योग नहीं देना है। आज हम देखते हैं, अच्छा हुआ सरकार ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया कि जो ऑनलाइन जुगाड़ खेलते थे उसे बंद कर दिया। यस! उसे बंद कर दिया, क्योंकि कितने यूथ इस जुआ की लत में मारे गए, मर गए, आत्महत्या कर दी। अगर पैसे नहीं है तो चोरी करके भी वो लोग वो जुआ खेलते थे ऑनलाइन। जहां भी नौकरी करते थे वहां से किसी के पास से उधार लेकर वो खेलते थे। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे माननीय आदरणीय त्रिलोकचंद जी ने कहा कि हमें स्वयं को बदलना है, हम खुद। त्रिलोकचंद जी, हमारे यहां एक श्री सूक्त है जिसका पाठ करते हैं लक्ष्मी को पाने के लिए। तो श्री सूक्त जो है वो लक्ष्मी की आराधना का सूत्र है। आपने आरसीएम शुरू करके श्री सूक्त का पाठ चलाया। यस! वो श्री सूक्त इसलिए है, मैं उसका पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन श्री सूक्त में लक्ष्मी को पद्मानने, यानी पद्म यानी कमल, वो कमला रूपी, कमल कहां खिलता है? कहां खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में खिलता है। अब सोचिए, उसके जड़ में कीचड़ है, कीचड़ में से बीज अंकुरित होता है, बाहर आता है और जल स्तर पर ऊपर आता है। लेकिन कमल के पत्र पर आपको एक कीचड़ का कतरा तक नहीं मिलता, न जल की एक बूंद मिलती है। क्यों? क्यों? क्योंकि कमल ये कहता है कि जो कीचड़ रूपी अज्ञान है, कीचड़ रूपी मद, मोह, मत्सर, लालच, स्वार्थ और केवल स्वार्थ से भरी हुई गंदगी भरी जो चीजें हैं, उसको हमें दबाकर रखना है और कमल की तरह खिलना है। यस! ये मैं नहीं कहता, ये श्री सूक्त कहता है, ये हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। तो श्री सूक्त भी यही कहता है कि भैया लक्ष्मी यानी केवल धन, संपत्ति, वैभव, ये नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मी। धान्य को भी लक्ष्मी कहते हैं, संततों की भी, संतति को भी लक्ष्मी कहते हैं। गजलक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी है, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। और मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज मतलब 22 तारीख से नवरात्रि शुरू, आप सभी को अंबे माता की नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये नवरात्रि में जो माननीय आदरणीय त्रिलोकचंद जी ने कहा है उसका संकल्प ले लीजिए। यस! आप संकल्प लेंगे? यस! नहीं, ऐसे नहीं। भूख लगी है? नो! जोर से बोलिए। ये संकल्प क्यों लेना है? ये संकल्प त्रिलोकचंद जी के लिए नहीं लेना है, केवल आरसीएम के लिए नहीं लेना। आरसीएम यानी आप ही हो, ये आपके लिए संकल्प लेना है। क्योंकि मैं संस्कारित रहूंगा तो आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करूंगा। यस!
क्योंकि संस्कार आने वाली पीढ़ी को संस्कृत करता है और आने वाली पीढ़ियों को आकार देता है। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर, एक तो ये आरसीएम को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाइयां। यस। और आने वाले 25 वर्ष में आज 2 करोड़ परिवार, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 20 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। आने वाले 25 वर्ष में संपूर्ण भारत जो है वो आरसीएम में होने जा रहा है, और होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति केवल स्वार्थ से नहीं हो सकती। और जो लोग चोरी चपाटी से, स्वार्थ से लोगों को लूट कर, दबाकर, उसके सर पर पांव रखकर बड़ा होना चाहते हैं, उनका अंजाम क्या होता है वो हम सब पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी चारित्र्यवान लोग हैं इस भारतवर्ष में, मैं उसमें से एक पात्र का पात्र निभाता हूं जिसका नाम है चाणक्य। यस। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये बात आपको लागू होती है सर। ये आरसीएम की जो कल्पना है ना, जिस निष्ठा से आपने ये बीज बोया है, तुकाराम महाराज कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी फले रसाळ कोमटी। अगर बीज शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कार्य शुद्ध है, दृष्टिकोण शुद्ध है और निर्धार शुद्ध है, निष्ठा शुद्ध है, तो ईश्वर भी आपके प्रयत्नों को रोक नहीं सकता। यस। उसको आपको मदद करनी ही होगी, क्योंकि हर एक के भीतर ईश्वर बैठा है। हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई भी धर्म हो। हम एक दूसरे को जब मिलते हैं राम राम कहते हैं, जैन भाई मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक में ईश्वर बसा है। और इसीलिए निष्ठा, कार्य करने की वृत्ति और मुझे जो करना है वो शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए। भैया रात को 4 पैसे कम हो लेकिन नींद आनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? यस। चाहिए ना? यस। वो नींद क्यों आएगी? ज्यादा पैसे होंगे तो विचार आएगा, अरे बाप रे वो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं तो जिनके यहाँ ईडियां लगती हैं आपको मालूम है कैसे लगता है, उनको रात को नींद नहीं आती। इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम कार्य अच्छा कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर प्राणायाम करें, थोड़ा सा चले, आरोग्य अच्छा रखे, क्योंकि शरीर जो है वो मशीन है। वो मशीन चलने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। हम भी करते हैं रोज, हमें तो एक्टिंग करनी है, 12-12, 13-13 घंटे खड़ा रहना होगा। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कर्म करने की ताकत आएगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्राणायाम अच्छा होगा तो विचार भी शुद्ध आएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार भी शुद्ध रहेगा। और दूसरी बात है सेवा। सेवा क्या है? सेवा के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, वृत्ति की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को अगर जरूरत है, आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास विचार है कि इस व्यक्ति को हम मदद कैसे करें, इस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचे, किसी और को फोन किया और उस व्यक्ति को मदद रूप बन गए, निस्वार्थ भाव से आपको जो आनंद होता है ना अंदर, जिन्होंने भी मदद की होगी किसी के भी काम, परोपकार। और हम मनुष्य ही करते, अरे प्राणी करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, और कितने जन्मों के बाद हमको मनुष्य का जन्म मिला है। तो इस जन्म में केवल हम अपने व्यापार के लिए और अपना ही तिजोरी भरने के लिए त्रिलोकचंद जी ने आरसीएम नहीं बनाया है। भारत का हर नागरिक समृद्ध हो, संपन्न हो, विचार प्रवर्तमान हो
और राष्ट्रीय निष्ठा हो और राष्ट्र का समाज का कल्याण हो, इस हेतु से आरसीएम बनाया। यस। अब मैं चाणक्य की तुलना तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो भी वही संकल्प था सर। आज से 2500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 320 बीसी में, जब अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, वो जब हमारे भारत पर आक्रमण करते आ रहा था, तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विद्यापीठ यानी आज का अफगानिस्तान और ईरान से सटा हुआ प्रदेश, गांधार प्रदेश, जहां की गांधारी थी, वहां के वो कुलपति थे, यानी कि चांसलर। वो कुलपति थे। उन्होंने वहां के राजा को कहा कि भैया इसे रोको, ये भारत को नष्ट करेगा, भारत की संस्कृति को नष्ट करेगा। और सारे राजा अपने आप में लड़ रहे थे स्वार्थ में। भारतीय सीमा ईरान तक सटी हुई थी, तब एकत्रित संगठित ये खंड नहीं था। तो एक शिक्षक ने ये सोचा, सर मैं आपके विचार के साथ ये तुलना कर रहा हूं, उन्होंने सोचा कि यदि भारत को एकत्रित करना है तो क्या करना है। सोचिए, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक सैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल है तो एक संकल्प, और शुद्ध संकल्प, शुद्ध निर्धार कि इस भारतवर्ष को अखंडित भारतवर्ष को, खंडित भारतवर्ष को अखंडित करना है और खंड खंड में बटे हुए राष्ट्र को एकत्रित करना है। ये बात उन्होंने उस समय सोची और केवल 10-12 वर्षों में उन्होंने ये करके दिखाया और सम्राट चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बनाया और भारतवर्ष को अखंडित किया। वो किसके बलबूते पे? क्योंकि भारत का हर नागरिक, हर राजा, हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ था, उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए आदरणीय, आपने जो विचार कहा है ना आरसीएम का, वो यही कहता है कि हर व्यक्ति, हर भारत के नागरिक का उद्धार कैसे हो, उसका जीवन कैसे निष्ठावान बने और कैसे प्रेरणादायी बने। क्योंकि हम ये न सोचे कि हम क्या हैं, हम ये सोचें कि हम क्या बनना चाहते हैं। वो हमारा लक्ष्य जो है, हमारा गोल है, वो बिल्कुल साथ के रहेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जैसे सर ने कहा वैसा आप निश्चित रूप से करिए, क्योंकि उनकी बात से मुझे एक चाणक्य का डायलॉग बोलता हूं मैं, और मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं क्योंकि लोग सुबह से आए हुए हैं। आपकी जो निष्ठा है ना सर, निष्ठा के पात्र होते हैं जन समुदाय, यानी आप निष्ठा के पात्र होते हैं जन समुदाय। उन जन समुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही केवल उच्चाशय है। तो निष्ठा के पात्र होते हैं जन समुदाय। आरसीएम का विचार है जन समुदायों के हित, उनके सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही आरसीएम का विचार है। और सर, मैं आपके इस विचार से बहुत ही प्रभावित हुआ। मुझे आपने आपके इस अद्भुत परिवार से मिलवाया, इसलिए आपका पुनः एक बार मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन देता हूं आरसीएम को। और आरसीएम की ये रूपांतरण यात्रा जो है, उस रूपांतरण यात्रा को निश्चित रूप से सर, क्योंकि ये विचार शुद्ध है, निर्धार शुद्ध है और निष्ठावान है, इसलिए यह निश्चित रूप से सर सफल होगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। और ये भारत सुदृढ़ होगा, भारत श्रेष्ठ होगा, और भारत की जो जीडीपी है वो भी चाणक्य चंद्रगुप्त के पीरियड जैसी होगी। यस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सबको मिलवाया, इसलिए पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारत माता की धन्यवाद। सब साथी मिलजुल में गाएं, नया सवेरा जागो
अच्छा, अपनी बार में ये 1.5 लाख मांग रहे हैं। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले अवार्ड्स के लिए टीसी सर स्टेज पे आए। एंड मनोज जी, आप भी हमारे साथ बने रहें। टीसी सर के लिए जोरदार तालियां साथियों। जी हाँ, एक बड़ी जोरदार तालियां हमारी जोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था, एक जिन्होंने कहानियां बना दी, एक जो कहानियां आप तक पहुंचाते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। सो अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। जिन्होंने लगातार 6 महीने जो कर दिखाया है वो अद्भुत है। जैसे युवराज ने हर बॉल पे 6 मारा था, ऐसे ही इन्होंने भी हर महीने अद्भुत काम किया है। सो पहला अवार्ड है स्टोर ग्रोथ अवार्ड्स and first name is from RCM Wonderworld Bengaluru, Uday Jain ji. अच्छा, next is Karuna PUC Surat Dhruv Bhola bhai. जी हाँ, नेक्स्ट हिंगला पीयूसी से तेजस भाई पुरोहित जी हमारे साथ आए। अगर पिछला वाला नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो वो भी नेक्स्ट जय अम्बे पीयूसी अहमदाबाद से घनश्याम भाई जी, बहुत जल्दी से हमारे बीच शामिल हुई है। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। सो अगला अवार्ड है अगेन जिन्होंने हर बॉल पे छक्का मारा है। अच्छा, अभी घनश्याम भाई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी है ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड्स रॉयल्टी 6 मंथ्स, जिन्होंने अद्भुत काम किया लगातार 6 महीने, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, दिन ब दिन कमाल करके दिखाया है। रॉयल्टी चौधरी मयूरी बहन